जो बीजिया उही वड्डिया, जो कीता उही मुड़ के आया। जदों असी किसी दे नाल बुरा करदे आ तां बड़े खुश हुंदे आ, ते जदों परमात्मा सानू ओहदा फल दिंदा, साडे कीते कर्मां दा फल सानू दिंदा, फिर साडे तो झल नहीं हुंदा, सानू बड़ी तकलीफ हुंदी आ। इसे करके अज जिहड़ियां गल्लां असीं तुहानू दस्सांगे ये साडे सारिਆਂ ਲਈ बहुत ज़्यादा जरूरी आ। इनू पूरा जरूर देखियो ते इस चैनल नू भी जरूर सबसक्राइब करियो। कर्मां दा गेड़, कर्मां दा फल। हर इंसान अपनी जिंदगी विच कर्म करदा, कोई चंगा कोई माड़ा, ओनू उसे तरह दा ही परमात्मा फल दिंदा रहिंदा। नरक स्वर्ग कोई उपर नहीं, धरती ते ही आ। जिद्दां दे इंसान कर्म करदा उद्दां दी जिंदगी जी के जांदा। चंगे इंसानां नू जिंदगी विच चंगा ही मिलदा, चाहे लेट मिले पर मिलदा जरूर आ। चंगे कर्मां दा फल हमेशा ही चंगा हुंदा है। इंसान कर्मां नू नहीं लभदा, कर्म इंसान नू लभदे लभदे उहदे कोल आ जांदे आ। करोड़ां दी भीड़ विच भी साडे कर्म सानू लभ लैंदे आ। जिवें एक बारी एक इंसान ने कुत्ते दे डंडा मारिया, उहदे मूँह चों खून कढ़ दिता, उहदा लक तोड़ दिता। थोड़ा समा गुजरिया, उहनूं उहदे कर्म दा फल मिलिया। उहदे घर औलाद पैदा होई जिहदा लक टुटा होया सी ते मूँह भी विंगा सी। उहने बड़ा इलाज कराया, बड़ा भज्जिया, पर बच्चे नूं कोई फर्क नहीं पिया। उहदा दिल टुट गया, मन उदास हो गया ते सोचण लगा मैं किहड़ा माड़ा कर्म कीता कि परमात्मा ने मैनू इस तरह की औलाद दिती। उन्हें बहुत सारे फकीरां नूं भी पुछया कि मेरे बच्चे दे नाल इदां क्यों होया, कि मेरे बच्चे दा कोई माड़ा कर्म सी पिछले जन्म दा, जां कोई मेरा माड़ा कर्म सी। तां फकीरां ने उन्होंने दस्सिया कि किदां तूं जदों एक कुत्ते दा लक तोड़िया, उहदे मूँह चों खून कढ़ सिटिया, उहनूं बे मतलब ही मार दिता बिना किसी गल तो, ते परमात्मा ने तेरे उस कर्म दा फल तैनूं दिता, तेरी औलाद ते पिया। कई बारी साडे कीते कर्मां दा फल सानू नहीं, गाहां साडी आउण वाली पीढ़ी नूं मिलदा, उन्हां दी जिंदगी बर्बाद हो जांदी आ। ताही सियाणे कहंदे आ कि इंसान माड़े कर्म करने वाला अपनी जिंदगी तां खराब करदा ही आ, अपनी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी भी खराब कर दिंदा। इस करके कदे जिंदगी विच माड़ा कर्म ना करो, तौबा करो। जे कोई पिछे कर भी बैठे आ उहदी गलती मनो, रब की कचहरी विच हाजिर होकर तौबा करो, अगे तो कोई माड़ा कर्म ना करन दी सौं पाओ, ताही साडा बचाव हो सकदा। नहीं तां कर्मां दा गेड़ इन्ना माड़ा आ, ये तुहानू लभ ही लवेगा जिथे मर्जी लुक जिओ। कर्मां तो, कर्मां दे गेड़ तो इंसान कदे नहीं बच सकदा, कीते दा पाउणा ही पवेगा। ये गल लख करोड़ % पक्की आ। इसे तरह ही एक पिंड दे विच दो भरा रहिंदे सी, रामू ते राज। रामू बड़ा सी, राज छोटा सी। पूरा पिंड जानदा सी कि सिर्फ कहण नूं भरा आ, ये अंदरों अंदरी एक दूजे दे नाल खार खांदे सी, एक दूजे नूं चंगा नहीं सी समझदे। जदों इन्हां ने अपने घर बार दी वंड कीती तां रामू ने राज दे हिस्से दी जमीन जायदाद भी अपने कोल ही रख लई। राज दे परिवार नूं बड़े कष्ट दे दिन भुगतने पै रहे सी। राज दी घरवाली अक्सर ही बीमार रहिंदी सी। राज कोल उहदे इलाज जोगे भी पैसे नहीं सन ते घर दा खर्च करन बारे भी उन्हां नूं आले दुआले मंग के ही सारना पैंदा सी। राज बड़ी मेहनत करदा पर फिर भी उहनूं उहदी मेहनत दा फल नहीं मिलदा। वो अक्सर ही सोचदा रहिंदा कि मैं अपनी जिंदगी विच हुण तक कोई माड़ा कर्म नहीं कीता, किसी दा दिल नहीं दुखाया, फिर भी मैनूं इन्नी सज़ा क्यों भुगतनी पै रही आ, क्यों मेरी मेहनत दा फल मैनूं नहीं मिलदा, मेरे कर्मां दा सुख मैनूं नहीं मिलदा, क्यों मेरी घर वाली अक्सर ही बीमार रहिंदी आ, क्यों मैं दर दर दे धक्के खा रहा। दूजे पासे मेरा भरा
किन्ना लालची, चलाक, चतर, दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ वाला। ਉਹ बड़े ऐशो आराम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जी ਰਿਹਾ। राज ਦੇ मन ਵਿੱਚ ਤਾਂ कई बार इदां भी आउंदा, ਉਹ इदां ਦਾ सोचण लग ਪਿਆ कि हो सकदा माड़े कर्म करने वाला इंसान सुखी रहिंदा होवे, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ फल चंगा मिलदा होवे। क्यों ना मैं भी माड़े कर्म करा ते अपनी दुखों भरी जिंदगी तो छुटकारा पा लवां। ਉਹ सोचण लग ਪਿਆ कि हो सकदा बुरे कर्मां दा फल चंगा मिलदा होवे ते चंगे कर्मां दा फल बुरा मिलदा होवे। हौली हौली ये गल्लां ਉਹਦੇ मन दे विच घर करन लग पईयां। ਉਹਦੇ पिंड तो थोड़ी दूर कुटिया दे विच एक सन्यासी रहिंदे सन। ਉਹ सन्यासी, ਉਹ फकीर ਜਦੋਂ भी उन्हां दे पिंड विच गजा करन आउंदे, ਉਹ ਇੱਕੋ ही गल कहंदे, जो तू कीता ਉਹ तेरे हिस्से, जो मैं कीता ਉਹ मेरे हिस्से। ਜਦੋਂ भी राज ਇਹ गल सुनदा, ਉਹਨੂੰ इस गल ਦਾ मतलब समझ ना आउंदा। कई बार इदां ही होया, ਉਹ फकीर पिंड विच आउंदे, गजा करदे, ਇੱਕੋ ही गल कहंदे, जो तू कीता ਉਹ तेरे हिस्से, जो मैं कीता ਉਹ मेरे हिस्से। राज नूं एक बार बहुत ज़्यादा चिड़ हो गई। उस सन्यासी दे कोल गया ते जाके कहन लगा, महात्मा जी तुसी इक्को ही गल दी रट लाई रखदे आ, जो तू कीता तेरे हिस्से, जो मैं कीता मेरे हिस्से। पर ये गल बेमतलब ही आ, इस गल दा कोई मतलब नहीं आ, तुसी क्यों इस गल दी रट लाई रखदे आ। हुण मेरे वल देखो, मैं अपनी जिंदगी विच कदे कोई माड़ा कर्म नहीं कीता, किसे दा माड़ा नहीं कीता, फिर भी मेरी जिंदगी दुखा भरी आ। मैनू रोटी दे भी लाले पे होए आ, ते उधर मेरा भरा जिन्हें सारी जिंदगी पाप कीते, कोई चंगा कर्म नहीं कीता, लोकां दे नाल ठगियां मारियां, लोकां दा बुरा कीता, फिर भी ओह बड़े ऐशो आराम दे नाल जिंदगी जी रहा, उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं आ। पे मैनू तां इंज लगदा कि चंगे कर्म दा फल माड़ा मिलदा ते बुरे काम दा फल चंगा मिलदा। उहदियां गल्लां सुन के वो फकीर कहन लगे कि सानू लगदा कि इन्हां गल्लां ने तेरे दिमाग ते बड़ा असर कीता, इन्हां गल्लां ने तेरे दिमाग विच घर कर लिया। तू इदां करी, अज शाम नूं थोड़े जिहे फल लैके साडी कुटिया विच आवीं, मैं उत्थे तैनू तेरे सारे सवालों के जवाब दे देवांगा। इन्नी गल कह के वो सन्यासी अगले घर चले गए। शाम दे वक्त राज ने कुछ फल खरीदे ते उस फकीर दी कुटिया वालों तुर पिया। जिद्दां जिद्दां वो कुटिया वालों जा रहा, उहदे मन नूं असीम शांति मिल रही आ, असीम आनंद मिल रहा ते वो कई गल्लां सोचदा जा रहा। रास्ता लंबा सी, सुनसान सी ते जिस रास्ते राही वो लंघना सी, उस रास्ते विच कुछ बांदर रहिंदे सी। जिद्दां ही वो बांदरां दे इलाके विच गया, उन्हें कई बांदर देखे। एक बार तो उहदे मन विच आया कि मैं सारे फल क्यों ना बांदरां नूं खिला देवां, पर अगले ही पल उहने सोचिया कि जेकर ये फल मैं हुण बांदरां नूं खिला दिते, इन्हां दा ढिड भर दिता ते मैनू मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलणगे। वो फलां नूं बांदरां तो बचाउंदा होया सन्यासी दी कुटिया विच पहुंच गया। जिद्दां ही राज सन्यासी दी कुटिया विच पहुंचिया, सन्यासी ने उन्होंने देख के सीधा ही कह दिता कि जेकर मन विच सी तां ये फल बांदरां नूं खिलाए क्यों नहीं, इत्थे क्यों लैके आया। इन्नी गल सुन के राज तां हक्का बक्का रह गया कि सन्यासी नूं किद्दां पता कि मेरे मन विच बांदरां नूं ये फल खिलाउण दीयां गल्लां चल रहीआं सन। राज उत्थे ही बह गया ते सन्यासी जी नूं कहण लगा, महाराज तुहानूं किद्दां पता कि मेरे मन विच ये गल चल रही सी। वो सन्यासी फकीर कहण लगे कि ये जरूरी नहीं कि मैनूं किद्दां पता लगा कि तेरे मन विच बांदरां नूं फल खिलाउण दीयां गल्लां चल रहीआं। जरूरी ये आ कि वो कर्म कीता क्यों नहीं। जिमें कहते हैं कि हज़ारां गावां दे विचों एक बछड़ा अपनी मां नूं लभ ही लैंदा,
इसे तरह ही हजारां दी संख्या दे विचों कर्म उस इंसान नूं लभ ही लैंदे आ। ये कर्म मेरे हथों होना लिखिया सी, लिया इधर फड़ा। उस सन्यासी ने वो सारे फल लैके बांदरा कोल जाके उन्हां नूं खिला दिते। राज ये सब कुछ देख रहा सी, पर उहदे पल्ले कुछ नहीं पै रहा सी। वो सन्यासी दे कदमां विच डिग पिया ते कहण लगा, महाराज ये की राज आ, ये की गल्लां मैनूं चंगी तरह समझाओ। तां फकीर शांत आवाज़ विच कहण लगे, राज साडी गल नूं ध्यान दे नाल सुण। हर मनुख नूं यही लगदा कि जो करदा उही करदा, जो करता उही करता, ते गाहां भी जो करेगा वो आप ही करेगा। पर गल समझण वाली ये आ कि इंसान कर्मां दा चुनाव नहीं करदा, सगों कर्म इंसान दा चुनाव करदे आ कि किहदे तो की कर्म करवाउणा। जिवें जेकर तुसीं किसी चंगे काम करन दे योग हो तां हज़ारां लोकां दे विचों कर्म तुहानूं आप ही उस काम लई लभ लवेगा। इसे लई योग बनन ते ध्यान दिओ, ना कि कर्म करन ते ध्यान दिओ। योग बनो, कर्म करन वल ध्यान ना दिओ। जिन्हां कम्मां दे नाल असीं योग बनना है उन्हां छोटे छोटे कम्मां नूं हुणे ही करना शुरू कर दिओ। हौली हौली तुसीं वड्डे कम्मां दे भी योग हो जावोगे। जदों तुसीं योग बन जाओगे तां वड्डा मुख कर्म जिस कर्म दे लई तुसीं पैदा होए आ वो कर्म अपने आप ही तुहानूं लभ लवेगा, तुहानूं लभण दी लोड़ नहीं पवेगी। हुण जिवें तेरी ही गल आ, तू कहंदा मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहिंदी आ, मैं चंगे कर्म करदा फिर भी वो बीमार रहिंदी आ। तेरी पत्नी तेरे कर्मां करके नहीं, हो सकदा वो अपने माड़े कर्मां करके बीमार रहिंदी होवे। अतीत विच उहने कोई माड़ा कर्म कीता होवे जिहदी उहनूं सज़ा मिल रही होवे। हर इंसान अपने अपने कर्मां करके ही दुखी ते सुखी हुंदा। हाँ, कई बार किसी दे चंगे कर्म दूसरे इंसान नूं भी चंगा ते सुखी बना दिंदे आ, पर माड़े कर्मां दा फल सानूं खुद नूं ही भुगतना पैंदा। इसीलिए तां कहंदे आ कि चंगे कर्म करने बहुत जरूरी आ। परिवार विच एक नूं नहीं सारिआं नूं ही। कई बार एक इंसान दे चंगे कर्म पूरे परिवार नूं ही तार दिंदे आ ते अपनों अपने कर्मां दा फल सानूं किसी न किसी रूप विच मिलदा ही रहिंदा। सन्यासी कहण लगे, हुण जिवें तू अपने बारे ही सोच, जेकर तू योग हुंदा ते शायद तू अपनी घरवाली दा इलाज करवा लैंदा जां ओनूं ओहदी बीमारी तो इलाज करवा के दूर कर दिंदा ते घर विच सुखी रहिंदा। पर तू उस चीज़ दे योग नहीं आ। जेकर तू योग हुंदा शायद तेरी किसी होर तंदुरुस्त इस्त्री दे नाल तेरा ब्याह हुंदा, घर विच जहमत ना हुंदी। इसे करके फकीर कहण लगे कि कर्मां वल नहीं योगता वल ध्यान दिओ। जिन्ने तुसीं योग होवोगे उन्ना ही तुहानूं चंगा फल मिलेगा। अपनी योगता नूं वधाओ, अपने गुणां नूं वधाओ। उन्हां योगता दे बदले उन्हां गुणां दे सदके च परमात्मा सानूं उहदा फल देवेगा। जिन्ने योग होवांगे उन्ना वड्डा फल सानूं मिलेगा। जिहड़ा इंसान ये गल नूं समझ लैंदा, अपने आप नूं वड्डा करदा, योग बनाउंदा, परमात्मा उहनूं उन्ना ही चंगा फल दिंदा। सो जेकर असी भी अपने दुखों तकलीफों परेशानियों तो बचना चाहते हाँ तो अपने आप नूं वड्डा बनाओ, योग बनाओ, चंगा फल अपने आप ही चल के कोल आवेगा।